हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी अभ्यर्थियों के रिजल्ट को लेकर। तो दोस्तों, काफ़ी जद्दोजहद के बाद और एक बड़ी महारैली करने के बाद भी एलटी अभ्यर्थियों के फेवर में अभी तक कोई जो है परिणाम प्राप्त नहीं हो पाया है। क्योंकि आज सुनवाई होनी थी, आज 16 तारीख को, और 16 तारीख को दोस्तों जो परिणाम की उम्मीद थी वो वैसे बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं थी कि एलटी के रिजल्ट को लेकर एकदम परिणाम निकल जाएगा, इतनी उम्मीद तो नहीं थी। लेकिन फिर भी जो कोर्ट में सुनवाई हुई दोस्तों आज के डेट में, उसमें क्या हुआ कि अधिकांश जो पॉइंट रहे वो गेस्ट टीचर के फेवर में रहे हैं। क्योंकि एलटी अभ्यर्थियों का जो पॉइंट रहा है दोस्तों उसको भी सुना गया है, और साथ ही गेस्ट टीचरों के जो वकील हैं उनकी बातों को भी सुनी गई हैं। और यहाँ पर जो कोर्ट में जो जज हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि आखिर गेस्ट टीचर को वेटेज क्यों नहीं मिल सकता, क्यों, इसका कारण क्या है। क्योंकि गेस्ट टीचर जो है शिक्षा मित्रों के बेस पर जो है अपना वेटेज मांग रहे हैं कि भाई उनको दिया जा रहा है तो हमको क्यों नहीं, आखिर उनको दिया गया है। और हम भी अपने गवर्नमेंट स्कूलों में जो है लंबे समय से वर्किंग हैं, काम कर रहे हैं, तो हमको वेटेज क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो इस पक्ष को उन्होंने अपनी मजबूती से रख दिया है कोर्ट में। और अब एलटी अभ्यर्थियों के फेवर में जो है यहाँ पर बात यह है कि हालांकि दोस्तों एलटी अभ्यर्थियों के फेवर की बात अगर हम करें तो यहाँ पर एलटी अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि विज्ञापन में कोई किसी प्रकार का वेटेज का जिक्र नहीं था। और अगर विज्ञापन में जिक्र नहीं था तो उसके बाद एग्ज़ाम कराया गया, अगर ऐसा था तो एग्ज़ाम से पहले ही इस चीज़ को चेंज क्यों नहीं किया गया। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिस पेपर में, जिस आधार पर जो है एलटी अभ्यर्थी अपने पक्ष को मजबूती से वहाँ पर रख सकते हैं। बट अभी तक कोर्ट में जिस तरीके से दोनों पक्षों के द्वारा बातें रखी जा रही हैं उस आधार पर कहीं भी अभी एलटी का पक्ष, एलटी अभ्यर्थियों का पक्ष उतना मजबूत नहीं दिखा दोस्तों। क्योंकि अगर ये पक्ष मजबूत दिखे तो तब जाके परिणाम की उम्मीद की जा सकती है। और साथ ही साथ जो हाई कोर्ट के माननीय जज हैं वो जो है वो ये कहते हैं कि आखिर इसमें गेस्ट टीचर्स को इसमें जो है वेटेज क्यों नहीं मिल पा रहा है, इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर करना चाह रहे हैं कि आखिर वेटेज है तो क्यों नहीं दिया जा रहा है। और 2014 की नियमावली के आधार पर ही एलटी का जो वैकेंसी निकला है दोस्तों, ये तो यहाँ पर क्लियर हो चुका है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एलटी अभ्यर्थियों के फेवर में दिख रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक कम्प्लीटली क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि गेस्ट टीचर को लेकर क्यों इसमें जो है गेस्ट टीचर को वेटेज नहीं मिल पा रहा है। इस चीज़ को लेके जज साहब जो है बार बार इसमें बात कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये मामला थोड़ा उलझता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। अगर इसमें इंस्टेंटली डिसीजन होना होता तो अभी तक हो गया होता। अब इसकी जो नेक्स्ट सुनवाई डेट रखी गई है दोस्तों वो रखी गई है आपकी जो है 18 दिसंबर की डेट रखी गई है। ठीक है? तो इसमें काफ़ी बातचीत हुई, आज सुनवाई हुई, कम से कम 28-30 मिनट की इसमें जो है डिस्कशन रही थी, 25 से 28 मिनट की। तो इसमें जो है दोस्तों सारी बातें सुनी गई, दोनों पक्षों को सुना गया था। और गेस्ट टीचर के वकील जो हैं उनके द्वारा भी बातें रखी गई, और बाकी जो है यूकेएसएससी की ओर से भी, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो एलटी अभ्यर्थियों की ओर से जो जज हैं उन, सॉरी, वकील हैं, उनके द्वारा भी बात को बिल्कुल अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट तो किया गया, लेकिन एक मतलब पूरी तरीके से यहाँ पर अपने कॉन्सेप्चुअल तरीके से वो उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास पॉइंट थोड़ा लिमिटेड हैं कि इस आधार पर ये हो जाए। बट जो गेस्ट टीचर्स हैं उनके पास वो 2-3 अपने लॉज लेके चल रहे हैं कि इस आधार पर दिया जाए, या जो है शिक्षा मित्रों को मिला है तो उसके आधार पर हमको भी मिले। और लॉन्ग टाइम हो चुका है, 8-9 साल हमको वर्किंग हो चुके हैं, 2015 से हम काम कर रहे हैं, 2024 ये लग चुका है। तो ये सारे उनके पॉइंट्स जो हैं आखिर क्यों वेटेज नहीं मिल पा रहा है, इस बात को लेकर थोड़ा उनका पक्ष मजबूती पकड़ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर ये कुछ परिणाम की ओर अभी पहुँचना पॉसिबल नहीं लग रहा दोस्तों। इसलिए जो है उम्मीद है कि 18 तारीख को ये सही पक्ष में पहुंचे मैटर, क्योंकि 18 तारीख को, वैसे भी 16 तारीख की आज बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी दोस्तों, लेकिन 18 तारीख को ये उम्मीद की जा सकती है कि ये कुछ न कुछ अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। हालांकि दोस्तों ये जो अभी तक के हिसाब से जो जजमेंट यहाँ पर आ रहा है, जो लग रहा है कि इसमें जो है ये मामला थोड़ा खिंचने का
प्रयास किया जा रहा है कि एकदम से रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करने की ये तैयारी चल रही है, तो थोड़ा मामला खिंचता हुआ तो नज़र आ रहा है दोस्तों। लेकिन इसमें हम फाइनली ये नहीं कह सकते हैं कि भाई कोर्ट में जो डिसीजन होता है, जो मामला केस में कोर्ट में जाता है दोस्तों, उसके लिए धैर्य की ज़रूरत होती है। बहुत लंबा टाइम लगता ही लगता है, काफ़ी 2-2 3-3 साल तक भी मामला खिंच जाता है, उसके बाद परिणाम तो पहुंचता है। लेकिन अभी तो लगातार इसमें हर जो भी डेट मिल रही है दोस्तों, उसमें सुनवाई कम से कम कुछ डिस्कशन जरूर हो रही है। आधा पौने घंटे का टाइम अवश्य दिया जा रहा है यहाँ पर न्यायालय के द्वारा। तो ये एक अच्छी बात है कि परिणाम तो ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा इसका, क्योंकि हर डेट पर जो है आधा पौने घंटे का टाइम मिलना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अधिकांश जब कोई मामला अगर ज़्यादा लंबा खींचना हो, तो उस स्थिति में क्या होता है दोस्तों कि डेट पर डेट दी जाती हैं। हालांकि यहाँ पर भी डेट दी जा रही, बट बहुत नियरेस्ट डेट दी जा रही है, जैसे 16 के बाद सीधा 18, कोई ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों। तो कहीं न कहीं ये एक निर्णय की ओर पहुँचेगा, और इसमें गेस्ट अभ्यर्थियों के फेवर में थोड़ा जो है अभी जिस तरीके से उनके वकील बात को रख रहे हैं, उस हिसाब से लग रहा है दोस्तों। लेकिन एलटी अभ्यर्थियों को भी निराश नहीं होना है, क्योंकि उनके भी वकील लगे हैं, अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं, जैसे तैसे पक्ष को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ पर धैर्य की परीक्षा है दोस्तों, क्योंकि लॉन्ग टाइम से पहले फॉर्म नहीं निकले, उसके लिए धैर्य रखा, और अब धीरे धीरे करके बड़ी मुश्किल से फॉर्म निकले, एग्ज़ाम हुआ, और उसके बाद फिर जो है ये जो है यहाँ पर गेस्ट टीचर्स के द्वारा वेटेज की मांग करी गई। तो काफ़ी लंबा ये खिंचता हुआ नज़र आ रहा है मैटर। लेकिन आप सभी अभ्यर्थी हैं, आपने जब इतना लॉन्ग टाइम वेट किया है, तो ज़रूर वेट करेंगे दोस्तों। आगे भी आपसे उम्मीद है कि आप धैर्य ज़रूर रखेंगे, और उम्मीद करेंगे 18 तारीख को लेकर। लेकिन इससे पहले दोस्तों अगर हम बात करें, तो कल 17 तारीख को जो डबल बेंच का निर्णय है, उसमें उम्मीद की जा सकती है कि कुछ सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। ऐसी उम्मीद की जा सकती है दोस्तों। एलटी अभ्यर्थियों के फेवर में परिणाम हो सकता है कल की डेट में। कल 17 तारीख है दोस्तों, वेट एंड वॉच का टाइम है ये, और धैर्य का समय है। ठीक है, यहाँ पर कल डिवीज़न बेंच में यहाँ पर डिसीजन होना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यूकेएसएससी के वकील के द्वारा भी, बीडी पांडे जी के द्वारा भी यहाँ पर बात रखी जाएगी। ठीक है दोस्तों, और बाकी जो है गेस्ट टीचर के वकील भी इसमें अपना पक्ष रखेंगे ही, और साथ ही साथ जो है एलटी अभ्यर्थियों के द्वारा भी, एलटी अभ्यर्थियों के वकील जो हैं उनके द्वारा भी बात को रखा जाएगा। तो कहीं न कहीं सकारात्मक उम्मीद है दोस्तों। कल डबल बेंच में जो है ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है कि परिणाम तक कुछ न कुछ जो है इसका परिणाम पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का तो इतना ही था दोस्तों, क्योंकि आज तो डिस्कशन रही, और काफ़ी सारी बातें उलझती हुई नज़र आई। मतलब ऐसा लगा कि कहीं न कहीं जो है ये रिज़ल्ट को डिले करने की एक जो है प्रक्रिया चल रही है। ठीक है? तो ऐसा लग रही है, लेकिन हालाँकि हम ये नहीं कह सकते कि न्यायालय में जो बहस हुई और जिस पॉइंट्स को लेकर, उस पे हम कोई बात टीका-टिप्पणी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो न्यायालय के भी अपने कुछ रूल्स हैं दोस्तों, क्योंकि सारी बातों को सुनने के बाद फाइनल डिसीज़न में पहुँचा जाता है। और एक 10, 15, 20 मिनट, 25 मिनट के अंतर्गत जो बातें होती हैं दोस्तों, उसमें एकदम डिक्लेरेशन नहीं किया जा सकता। इसलिए डेट एक्सटेंड होती हैं, और वो सारे मामलों में होती हैं, वो कोई इसी मामले में नहीं है। तो इसलिए जो है डेट एक्सटेंड होने के बाद भी अगर रिजल्ट सही आ जाए, पॉजिटिव रिजल्ट निकल जाए, तो ये उम्मीद करनी है दोस्तों। ठीक है? तब तक धैर्य बनाए रखें आप अपने जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसको लेकर बिल्कुल धैर्य बनाएं, और जिनके उम्मीद है सिलेक्शन की, वो बिल्कुल बने रहें अपना। ठीक है दोस्तों, और साथ ही जो एग्ज़ाम्स अब आने वाले हैं, उनके प्रिपरेशन को मजबूती से बनाए रखें। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि आप जो एग्ज़ाम्स की अब तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उसको उसको मजबूती दें। और उम्मीद यह है कि आगे ऐसा कभी, चूँकि न्यायालय की शरण में अगर कोई मामला जाता है, तो वो फिर विवादित हो जाता है, और उस मामले में फिर बहुत टफ चीज़ हो जाता है उससे उभर के निकलना एकदम से। तो उसके लिए ज़्यादा नहीं सोचते हुए, जो अभ्यर्थी जिनके अंदर पोटेंशियल है, जो अपना एलटी में भी अपना पोटेंशियल दिखा चुके हैं, उनको पूरी उम्मीद है उनका सिलेक्शन, तो दोस्तों वो एलटी के रिजल्ट का ज़्यादा उसकी ओर वेट ना करते हुए, उधर सपोर्ट तो आपने करना है दोस्तों। अपने जो आपके वकील हैं, आपका जो ग्रुप बना है, उन ग्रुप के साथियों को, सबको आप सपोर्ट करें तन मन धन से। जो भी सपोर्ट आपसे बनता है उसको सपोर्ट भी करें, और साथ ही अपना जो है लेक्चरर के
प्रिपरेशन को भी मजबूती बनाए रखें दोस्तों, ठीक है, जिससे आपका वहाँ भी नुकसान ना हो दोस्तों, क्योंकि ये निर्णय निकलता रहेगा, साथ साथ में आप अपनी तैयारी को उधर भी मजबूत बनाए रखें दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कल कुछ पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये मामला ऐसी उलझता दिख रहा है, तो कल उम्मीद की जा सकती है। डबल बेंच का मामला है तो थोड़ा ज़्यादा पक्ष मजबूती के साथ यहाँ पर रखा जाता है, तो कल उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। तो ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही अपने लेक्चर की प्रिपरेशन को तैयारी रखें, मजबूती बनाए रखें। साथ ही जिन अभ्यर्थियों ने जो है 19 जनवरी के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है दोस्तों, वो भी अपना तैयारी मजबूत करें, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर अपना टाइम को वेस्ट ना करें दोस्तों, क्योंकि साथ में अपने साथियों को सपोर्ट करें, क्योंकि आजकल तो व्हाट्सएप का समय है, और आपस में एक दूसरे से जो है कनेक्टिविटी बनाए रखें, ठीक है। और जहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जिन लोगों की एज निकल रही है, वो अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर इस कोर्ट के मामले को एकदम से सुलझाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आप साथी जो जो भी हैं सभी लोग सपोर्ट करें, क्योंकि इन चीज़ों इससे उबरने के लिए आपको तन मन धन तीनों की ज़रूरत है दोस्तों। तो ज़रूर आप व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप से अपने दोस्तों को सपोर्ट ज़रूर करें, और साथ ही साथ अगर कहीं पर पॉसिबिलिटी है तो जाने की ज़रूरत पड़े तो जाइए, अपना सपोर्ट कीजिए, क्योंकि गेस्ट टीचरों का तो ऑलरेडी एक ग्रुप बना हुआ है, उनका तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, वो तो अपने पक्ष को मजबूती से रख ही पा रहे हैं, क्योंकि उनके अगर उनका पक्ष मजबूत नहीं होता तो ये मामला इतना लंबा जाता ही नहीं, है ना। तो उन वो भी अपने अधिकार क्षेत्र को लेकर जो है वहाँ पर अड़े हुए हैं दोस्तों। तो वही है, हर कोई अपने लिए ज़रूर जितना पॉसिबल है उतने जी जान लगा ही लेता है, क्योंकि जॉब आज के समय में लेना बहुत आसान काम है नहीं। उत्तराखंड के अंतर्गत खास तौर पे गवर्नमेंट जॉब पाना इतना आसान काम नहीं है दोस्तों, ठीक है। पहले मेहनत, फिर संघर्ष, पहले संघर्ष वैकेंसी के लिए, फिर संघर्ष जो है एग्ज़ाम करवाने के लिए, फिर उसके बाद संघर्ष अपने तैयारी के लिए, संघर्ष एग्ज़ाम देने के लिए संघर्ष, लास्ट में फिर मामला कोर्ट की शरण में जाता है, तो वहाँ से अपने पक्ष को जिताने के लिए संघर्ष। तो ये उत्तराखंड का कंटिन्यू चला आया है, चल ही रहा है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि जिन्होंने मेहनत की है आता परिणाम उन्हीं के फेवर में है दोस्तों, ठीक है। चाहे वो कोई दोनों पक्ष में से कोई भी पक्ष हो, जिनका पक्ष जिन्होंने मेहनत की है तो उनको उनका अधिकार ज़रूर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो यही बातें हैं दोस्तों, इसमें हमारी ओर से कोई किसी पक्ष को लेकर कोई क्रिटिसिज्म नहीं है दोस्तों, लेकिन आप सभी से यही कहते हैं कि धैर्य बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, और आगे के एग्ज़ाम्स को भी फोकस करते रहें दोस्तों। एक न एक दिन आपको सफलता मिल जाएगी, और आपको आप जिस मेहनत जिस मुकाम को पाना चाह रहे हैं वो मुकाम भी आपको मिलेगा, और आपका सिलेक्शन 3-4 जगह एक साथ सिलेक्शन होगा दोस्तों। इन्हीं उम्मीदों के साथ दोस्तों बने रहें। और साथ ही दोस्तों अगर आप लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो है व्यक्ति सहायक, निश्चित सहायक, या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। हमारे चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगातार कराए जा रहे हैं दोस्तों, ज़रूर क्लास अटेंड कीजिए, अपने प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं कल डबल बेंच में क्या डिसीजन निकलता है दोस्तों, ठीक है। आप सब पॉजिटिव रहें दोस्तों, एक भी बिल्कुल भी अपना मोरल डाउन ना करें, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान नहीं है आज के समय में जॉब लेना, लेकिन मिलेगा, मेहनत मशक्क़त करने के बाद जॉब ज़रूर मिलेगी दोस्तों, क्योंकि आप मेहनती हैं, आपने मेहनत कर रखी है। तो यही सभी बातें थी दोस्तों, इन्हीं सभी बातों के साथ विश यू ऑल द बेस्ट।